छतरपुर के गौरीहार तहसील में एक किसान खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में है कि जमीन विवाद के चलते राजस्व रिकॉर्ड में उसे मरा साबित कर दिया गया है। सरकारी कागजों में किसान मर चुका है। कानूनी दांव पेच में फंसकर अफसरों के चक्कर लगा रहा है ताकि उसे जिंदा मान लिया जाए। वहीं मीडिया के दखल के बाद अधिकारी भी किसान की मदद की बात कह रहे हैं। साहब, अब तो मान लीजिए जिंदा हूं मैं। तमाम कागज पत्र दिखाकर खुद के जिंदा होने की बात कह रहा ये शख्स है गौरीहार तहसील के बहादुरपुर गांव का रामेश्वर पटेल। दरअसल तत्कालीन हल्का पटवारी विष्णु सोनी से उसका विवाद था। रंजिश के चलते पटवारी ने उसे राजस्व रिकॉर्ड में मरा हुआ साबित कर दिया। उसके बाद दूसरे गांव के लोगों को फर्जी वारिस बनाकर उसकी जमीन का वर्साना ट्रांसफर भी कर डाला। मुझे मृतक घोषित करके विष्णु सोनी ने मेरी जमीन दूसरे के नाम कर दी। क्यों कर दी, क्या कारण? ईर्ष्या के कारण। फिर आपने क्या शिकायत की किसी से? हाँ श्रीमान जी, मैं सब छतरपुर में कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत की है, एजेंट साहब के यहाँ की, तहसीलदार के यहाँ की, किसी ने नहीं सुना। तो साहब मेरे पैसे की मजबूरी थी तो श्रीमान जी मैं अपील भी नहीं कर पाया, लेकिन आज पैसा न होने के कारण मैं आज अपील कर रहा हूँ। इसने जब नहीं सुना। राजस्व कर्मचारी के इस कारनामे के बाद अब रामेश्वर पटेल बुरी तरह से परेशान है और खुद को सरकारी कागजों में जिंदा कराने के लिए कानूनी दांव पेच में उलझा हुआ है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि किसान की मदद की जाएगी और अगर संबंधित पटवारी दोषी पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। बार-बार वो तो जिंदा साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति एक एप्लीकेशन दे और अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। नियमानुसार यदि उसका नाम कटा है तो उसकी अपील तहसीलदार या एसडीएम के सक्षम अधिकारी के पास कराकर उसका नाम छोड़ दिया जाएगा। सर, अगर दोषी पटवारी पाए जाए किस तरह कार्रवाई? चलो बात है, कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझ के लापरवाही करेगा तो लापरवाही की उसको सजा दी जाएगी। कानूनी कागजी प्रक्रिया के तहत किसान भले ही कागजों में जिंदा हो जाए और उसकी जमीन भी उसे वापस मिल जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उस राजस्व अधिकारी पर कार्रवाई होगी जिसके ऊपर जानबूझकर ऐसी हरकत करने का आरोप है? क्या प्रशासन ऐसे लापरवाह राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई करेगा या फिर कोई और किसान कहीं पर यही फरियाद लगाता मिल जाएगा? साहब, अब तो मान लीजिए जिंदा हूं मैं। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगते ही हालात बदल गए हैं। आतंकवादियों और पत्थरबाजों की शामत आने के साथ यहां शांति बहाली के प्रयास भी अब तेज होंगे। इसकी जिम्मेदारी एक्सपर्ट्स को सौंपी गई है। कौन है वो, देखिए रिपोर्ट। पहला, नक्सल पर नकेल का एक्सपर्ट, तो दूसरा तस्करों के काम तमाम का स्पेशलिस्ट। पहला माइंड गेम में मास्टर, तो दूसरा जाबाज जबरदस्त। अब घाटी में सिंघम 2। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल राज के बाद केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ऐसा एक्शन जिससे घाटी में आतंक का सफाया होगा। कश्मीर में आतंकियों की कब्रगाह बन जाएगी और पत्थरबाजों पर कड़ा प्रहार होगा। इसके लिए पुलिस, सेना और शासन मुस्तैदी से तैयार है। इस एक्शन को अंजाम देने के लिए 2 खास अफसरों को जम्मू कश्मीर भेजा गया है जो अपने काम के न केवल एक्सपर्ट हैं बल्कि उनके काम की डिक्शनरी में ना शब्द ही है। इन एक्सपर्ट के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले पुलिस, सेना और सरकार की तैयारियों को जान लीजिए। जो वापस आता है, फैमिली को ज्वाइन करता है, उनको मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन जो हथियार चलाएगा उसको जवाबी कार्रवाई मिलेगी। हम दोबारा से ऑपरेशन करने शुरू करेंगे। कार्रवाई हमारी जैसे पहले हो रही थी उसी तरीके से चलते रहेगी। पॉलिटिकल चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो वहाँ पर अभी? हमें तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। लक्ष्य एक ही है कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए और कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए, और इसी लक्ष्य को सामने रखकर हमारी सरकार काम करेगी। सुना आपने, सरकार का मकसद साफ है, मंशा साफ है, और वो है जम्मू कश्मीर में आतंक का खात्मा, अमन की बहाली, आतंकियों को जहन्नुम भेजने की तैयारी। इसके लिए 2 स्पेशल अफसरों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है जो कश्मीर को जन्नत बनाने के लिए सिंघम की तरह काम करेंगे, जिसमें पहले हैं BVR सुब्रमण्यम।
जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली। छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के अफसर हैं। नक्सलियों पर नकेल कसने का खासा अनुभव है। शांति बहाल करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। नक्सल क्षेत्र में 700 किलोमीटर सड़क बनाने में सफल रहे। 2017 में 300 नक्सली ढेर, 1000 से ज्यादा ने सरेंडर किया। अब आपको सिंघम 2 पूर्व आईपीएस विजय कुमार के बारे में भी बताते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। 1975 में तमिलनाडु कैडर से आईएएस की जगह आईपीएस को चुना। राजीव गांधी के समय एसपीजी का हिस्सा रहे। कश्मीर में बीएसएफ के आईजी रहे हैं। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाने में माहिर माने जाते हैं। साल 2010 में सीआरपीएफ का डीजी बनने के बाद नक्सली हमलों में कमी आई। 2004 में चंदन तस्कर वीरप्पन को ढेर करने वाली टीम के लीडर। ये नियुक्ति बड़ी अहम है। साफ तौर पर नजर आता है कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि बड़ी सख्ती के साथ वो निपटेंगे आतंकवादियों के साथ में, और उसी माफिया की सख्ती वो जताएंगे हुर्रियत के साथ, क्योंकि जो भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसके पीछे हुर्रियत का बहुत बड़ा हाथ है। और ये चाहते हुए भी कि हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई की जाए, महबूबा मुफ्ती ने इसको अलाउ नहीं किया था। अभी साफ तौर पर नजर आता है कि हुर्रियत के ऊपर भी क्वेश्चनिंग शुरू होगी और उनसे भी बड़े सवाल पूछे जाएंगे। उनकी गतिविधियों के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा और जहाँ तक आतंकवादी हैं, ऑपरेशन ऑल आउट को और मजबूती से बढ़ाया जाएगा। 28 जून को राज्यपाल एनएन वोहरा रिटायर हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल की रेस में पूर्व गृह सचिव राजीव महर्षि और जम्मू कश्मीर के इंटरलोक्यूटर दिनेश्वर शर्मा, रेस में पूर्व आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग और पूर्व एलजी सैयद अता हसनैन भी हैं। यानी नए गवर्नर और नए सिंघम से सची नई टीम जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में घाटी में आतंकवादी और पत्थरबाजों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाएगी। साथ ही अमन के प्रयास भी तेज होंगे। भटके युवाओं के पास मौका होगा सामान्य जिंदगी जीने का, तो दहशत को अंजाम देने वालों को जहन्नुम का रास्ता भी दिखेगा। जाहिर है केंद्र सरकार का ये निर्णय अपने आप में आतंकवादियों के लिए एक इशारा है। या तो वो आतंकवाद छोड़कर घुसपैठ का रास्ता बंद कर दें, या फिर अपनी बिलों में दुपक कर बैठे रहें, क्योंकि अगर वो बाहर निकले तो उनका सामना मौत से होगा। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।